स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी पीएमसी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 के साइंस केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस लेसन को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैटर, तो आप कहेंगे एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है और उसके पास मास है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल क्या है, किस किस चीज़ को मैटर कहेंगे, एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, आप एयर क्यों मैटर है, आप कभी देखे हैं कि जब आप बोतल में पानी को फिलअप करते हैं तो उसमें छोटी सी जगह जरूर बची रहती है, वो जगह एयर होती है। अंडरस्टैंड, अगर कोई भी चीज़ अगर खाली है, जैसे आप किसी रूम में हैं, तो आपके साइज, आपके शेप और साइज को छोड़कर बाकी जितने भी खाली स्थान हैं वहाँ पर एयर है। अंडरस्टैंड, तो वाटर को भी आप एक खाली जगह, खाली बोतल में भरेंगे तो वो भी क्या करेगा, वाटर भी एक जगह छेकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर भी एक मैटर है। अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी उसी तरह, शुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर एंड कोल, आयरन एंड वुड, आइस एंड एल्कोहल, मिल्क एंड ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, कार्बन एंड सल्फर, रॉक्स एंड मिनरल्स आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर हैं। बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस, कि ये इसलिए मैटर है क्योंकि जितने भी मैटर ये सब हैं, सब मैटर हैं क्योंकि सब क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाइज करते हैं। दैट इज दे हैव अ वॉल्यूम, और इसके पास क्या है, वॉल्यूम भी है खुद का, एंड मास, और मास भी है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे पढ़ते आते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड अस, अगर हम अपने चारों तरफ देखें, वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें ढेर सारे चीज़ देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट शेप्स के होंगे, साइज के होंगे एंड टेक्सचर के होंगे, और उनकी बनावट क्या होंगी, अलग होंगी। मैनी ऑफ दिस थिंग्स आर यूज्ड बाई अस इन आवर एवरीडे लाइफ। इनमें से कुछ ज़्यादा चीज़ ऐसे होते हैं जिसे हम लोग एवरी डे लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, ड्रिंक वाटर, पानी पीते हैं, ब्रीथ इन एयर, और एयर को हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं, एंड वियर क्लॉथ्स, कपड़े पहनते हैं। तो ये सब क्या हैं, सब मैटर हैं, एवरीथिंग। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अंडरस्टैंड, वी यूज टेबल एंड चेयर फॉर स्टडिंग एंड बेड ऑफ फॉर स्लीपिंग। ठीक है, हम लोग स्लीपिंग करने के लिए बेड का यूज करते हैं, और चेयर और टेबल का हम स्टडिंग करने के लिए यूज करते हैं ना। वी आल्सो सी अदर ह्यूमन बींग्स, वेरियस एनिमल्स, और हमें क्या दिखता है, ढेर सारे ह्यूमन बींग्स देखते हैं, वेरियस एनिमल्स दिखते हैं, प्लांट एंड ट्रीज अराउंड अस, हम लोग के आसपास प्लांट और ट्रीज भी दिखने को मिलते हैं। द थिंग लाइक फूड, वाटर, एयर, क्लॉथ, टेबल, चेयर, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। सब क्या है, मैटर के ही एग्जाम्पल हैं। अंडरस्टैंड, द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट, ठीक है, द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग, कुछ ऐसा कंडीशन होता है मैटर होने के लिए कि आर दैट इट शुड, ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, कोई भी चीज़ मैटर है उसके लिए हमें क्या जरूरी होता है, ऑक्यूपाई स्पेस होता है ना, एंड हैव मास, जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। लेकिन नाउ द थिंग लाइक, जैसे फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, hatred, good manners, thought, ideas, taste and smell,
एक्सेट्रा डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। ठीक है, ये सब क्या चीज़ हैं, ना ही इसके पास ये कोई ऑक्यूपाई स्पेस करता है, ना ही इसके पास कोई मास होते हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज, टेस्ट एंड स्मेल आर नॉट कंसिडर्ड मैटर। अगर केमिस्ट्री के व्यू से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये सब क्या है, मैटर नहीं है। थ्रू ऑल दिस थिंग मैटर अ लॉट इन आवर एवरीडे लाइफ। ओके, तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज। ठीक है, मैटर को क्लासिफाइड कई नंबरों में किया गया है, कई भागों में किया गया है। एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, पहले की जो इंडियन फिलोसफर सेड दैट, पहले की जो इंडियन फिलोसफर उन्होंने कहा था कि ऑल द मैटर, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, जो ऑल द मैटर चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। वो सब चाहे लिविंग मैटर हो चाहे नॉन लिविंग मैटर हो, वो सब चीज़ 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं, जिसको हम हिंदी में पंच तत्व कहते हैं। ओके, वो 5 चीज़ क्या हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, वाटर को हिंदी में वायु कहते हैं, एयर को हिंदी में वायु कहते हैं, अर्थ को हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, फायर को अग्नि कहते हैं, स्काई को आकाश कहते हैं एंड वाटर को जल कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 वेज। मॉडर्न डे के साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया कि मैटर को 2 तरह से समझा जा सकता है। पहला, ऑन द बेसिक ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, एंड ऑन द बेसिक ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। ओके, ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास लिक्विड्स, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड गैसेस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 भागों में बांटा गया है, टाइप्स में बांटा गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर आते हैं। अंडरस्टैंड। इन दिस चैप्टर, इसी चैप्टर में वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिक ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिक ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी विल बी डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट चैप्टर। अंडरस्टैंड। इस चैप्टर में हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मैटर की और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और इससे ज़्यादा अगर हम लोगों को पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, यानी कि नेक्स्ट क्लास, यानी क्लास 10th में। अंडरस्टैंड। इतनी बात समझ में आई। अब आप मैटर के बारे में जान चुके, चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड। अभी हम लोगों ने जाना कि मैटर क्या क्या चीज़ होते हैं और मैटर को कितने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैटर को हम लोग 2 प्रॉपर्टीज में डिवाइड किए हैं। पहला प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। और फिर उसके बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे आगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर हम लोग पढ़े हैं वो किससे बने हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। अंडरस्टैंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टीनी पीसेस और पार्टिकल्स। एवरीथिंग अराउंड अस, हम लोगों के अराउंड में, आसपास, हम लोगों के आसपास ज़्यादातर चीज़ें टीनी पीसेस और पार्टिकल्स से बने होते हैं। आवर बॉडी इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, हम लोग के बॉडी भी स्मॉल पार्टिकल से ही मिलकर
बना हुआ है। आवर चेयर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, आवर टेबल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस बुक इज आल्सो मेड ऑफ पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। एक अगर आप एक पेज ले लेते हो कागज़, ओके, अब उसे क्या करें, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड कीजिए, स्मॉल में, ठीक है। तो फिर उसको क्या कीजिए, बाद में इसे आप एक पेज जैसा फिर से उसको चिपका दीजिए, देखेंगे कि यह फिर से एक पेज के फॉर्म में हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल ले लें, आप घर बनते हुए देखे होंगे। एक ईंट को, एक ब्रिक को आप मान लीजिए कि वह एक पार्टिकल है, तो वैसे ही कई पार्टिकल मिलकर एक घर बनाते हैं, तो वो घर हाउस बन जाता है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो ईंट है, एक ईंट, वो आपके एक पार्टिकल का रोल निभा रहा है। अंडरस्टैंड। तो वैसे ही, ठीक है, आवर चेयर इज मेड ऑफ पार्टिकल, आवर टेबल इज मेड ऑफ पार्टिकल एंड दिस बुक इज आल्सो मेड ऑफ पार्टिकल्स। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in everything is however very small, very large. For example, a small raindrop, आपने बरसात में जो पानी का बरसता है तो उसमें एक जो बूंद होता है, वाटर ड्रॉप, कंटेन अबाउट 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, इस ड्रॉप में एकदम छोटे कई पार्टिकल्स होते हैं, तब जाकर एक बूंद पानी बनता है। तकरीबन कितने होते हैं, 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब आगे चलते हैं। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल। ठीक है, इस पार्टिकल के जो मैटर होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, दैट जो वी कैन नॉट सी देम इवन विथ हाई पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसे हम लोगों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। इवन विदाउट सीइंग देम, अगर हम बिना इसे देखे, वी हैव सर्टेन एविडेंस विच टेल अस दैट, बिना देखे हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ऑल द थिंग्स मतलब ऑल मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वी विल नाउ गिव सम ऑफ द एविडेंस। अब हम लोग कुछ एविडेंस को पढ़ेंगे, ताकि अगर हम माइक्रोस्कोप से अगर इस पार्टिकल को न देखें तो कैसे विश्वास करेंगे, कैसे प्रूफ होगा कि हाँ जितने भी मैटर होते हैं स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। द एविडेंस विच क्लियरली शो दैट ऑल द मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो जो एविडेंस हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जो सबूत रहेगा वो ये है कि हाँ, वो बताएगा कि हाँ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर ही मैटर बनता है। अंडरस्टैंड। दिस एविडेंस आल्सो शो दैट, यह एविडेंस यह भी दिखा रहेगा कि द पार्टिकल्स विच मेक अप ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और इसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हुए होते हैं, जो कि मोशन में होता है। प्लीज नोट दैट, यह बात जरूर याद रखिए कि द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर, जो पार्टिकल होते हैं वो जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो किससे बने होते हैं, आइटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। अंडरस्टैंड। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख लीजिए फिगर 1, जो आपको एक लीफ है, लीफ के ऊपर एक रेन ड्रॉप है, यही एक रेन ड्रॉप 10 to the power 21 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। स्मॉल रेन ड्रॉप ऑन दिस लीफ ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ अबाउट 10 to the power +21 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम लोग एविडेंस देखेंगे कि एविडेंस कैसे पता लगाएंगे बिना माइक्रोस्कोप से देखे कि जो पार्टिकल होते हैं वो जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं स्मॉल होते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ वी रीड एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल कैसे डिजॉल्व करता है किसी भी लिक्विड में और हमें मोशन करता हुआ दिखाई देगा। अंडरस्टैंड। For evidence, most of the evidence for the existence of particle in matter and their motion comes from the experiment on diffusion। ठीक है,
यह जो मेटा मोशन का जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे वो डिफ्यूजन से लिया गया है। डिफ्यूजन मीन्स होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मतलब कि डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है ऑन देयर ऑन अपने आप एंड ब्राउनियन मोशन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। तो आप यही यहाँ पर गिवन है, आप इसको आसानी से नोट करके और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन। ये कहाँ से आया है? डिफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट से लिया गया है। डिफ्यूजन मीन्स होता है कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस मिक्सड अप इट्स ऑन देयर ऑन, मतलब खुद अपने आप जब मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? इट इज़ ईजी टू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करने में आसान है कि व्हाट हैपन इन सेवरल एक्सपेरिमेंट इफ़ वी बिलीव दैट, यदि हम बिलीव करते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जैसा कि हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर जो है टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, विच आर इन मोशन, जो कि मोशन में होते हैं, बट लेकिन विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स, बिना पार्टिकल के कॉन्सेप्ट से थिंग्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन पड़ता है, डिफ़िकल्ट होता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब सम सिंपल एक्सपेरिमेंट लाइक डिजॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस एंड मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। आई रिपीट, थिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अब हम लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे? सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, जैसे कि डिजॉल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस को आपस में मिलना, एंड मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, वाटर में पोलन ग्रेन कैसे मूवमेंट करता है, विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाई एज्यूमिंग दैट, सिर्फ हम लोग इसको एज्यूम करके मान लेते हैं कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। ये सब कर हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं देखते हैं, सिर्फ मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। अंडरस्टैंड? आई होप दैट यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोग नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।